हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। आज हम करेंगे उसको जनरल एंट्री के फॉर्म में। मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 12 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों में दो क्वेश्चंस ऑलरेडी, जो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है चैप्टर 12 का जीएसटी के ऊपर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर है, मैं दो ऑलरेडी करा चुका हूं। तो आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर जो बुक में दिया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। एक एक ट्रांजेक्शन मैं बुक से पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम करेंगे जनरल एंट्री के फॉर्म में। आप इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी लर्निंग के लिए और आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं आपको ये बता दूं कि हम वर्किंग नोट्स की पूरा हेल्प लेते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट्स के बिना जीएसटी वाला ये कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि कहीं पे ट्रेड डिस्काउंट है, कहीं पे कैश डिस्काउंट है, कहीं पे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो आप फॉर्मेट इसी तरीके से बनाएंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप ऑलरेडी जानते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, और साथ में एक जगह देंगे जिसमें वर्किंग नोट्स भी आप बनाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का सारी ट्रांजेक्शंस पढ़ेंगे, फिर एक एक करके हम जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जनरलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अमित सैनी, गुरुग्राम, हरियाणा। बच्चों, आपके लिए बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि किसकी बुक्स में हम ये ट्रांजेक्शंस करने वाले हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया हुआ है कि जनरलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अमित सैनी, गुरुग्राम, हरियाणा। अब आप ये समझ गए कि जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं वो है हरियाणा का रहने वाला बंदा। इससे ये पता लगेगा कि आप जब माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है, इंटरस्टेट है या इंट्रा स्टेट है। क्योंकि क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि आगे आप देखेंगे कि जगह का नाम लिखा होगा कि यहां से खरीदा, वहां से खरीदा, तो आपको खुद ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आपका इंटरस्टेट वाला आईजीएसटी अप्लाई होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजेक्शन 3 का, जिसमें लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹5,000 आउट ऑफ गुड्स परचेज विद इन द स्टेट वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। देखिए क्या हुआ है इसके अंदर, 5,000 रुपए का गुड्स विद इन द स्टेट परचेज किया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है विद इन द स्टेट। जिसमें अगर आप ये भी देखेंगे सीजीएसटी सबसे नीचे लिखा हुआ है, सीजीएसटी एसजीएसटी इज टू बी लेवाइड ऑन द इंट्रा स्टेट सेल एट 6% ईच एंड आईजीएसटी 12%। उन्होंने एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर लोकल है, विद इन स्टेट है, तो 6% आप लगा लो, और अगर आउटसाइड स्टेट है तो 12% आईजीएसटी चार्ज कर लो। अब देखिए पहली ही ट्रांजेक्शन में, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यहां पे टोटल 9 ट्रांजेक्शन है, हम कर रहे हैं पहला, जिसमें से 5,000 का गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज हुआ है। कंसेप्ट आपको पता है, पर्सनल यूज के लिए जब भी गुड्स यूज होगा तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। अब आप ये देखिए कि जो माल खरीदा है वो यूज हुआ है, तो आपको ड्राइंग कहां से आया, परचेज, भाई गुड्स कहां से आया, गुड्स परचेज करके आया। तो अभी हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या परचेज की वैल्यू थी, क्योंकि पर्सनल यूज में ड्राइंग को हम उतने ही अमाउंट से डेबिट करेंगे विद जीएसटी। देखिए यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, विद इन द परचेज करके लाए थे हम गुड्स, तो विद इन द परचेज अगर विद इन स्टेट करके लाया है तो सीजीएसटी लगा होगा 6% का, एसजीएसटी लगा होगा 6% का, तो 300। बच्चों मैं आपको इस वर्किंग नोट्स की मदद से यह बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में ड्राइंग है कितने की, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा इसको। ड्राइंग हमेशा जीएसटी के साथ जो वैल्यू आएगी उसमें डेबिट होती है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए यूज हुआ है ना भाई। आप इस पे इनपुट नहीं उठा सकते। ये मटेरियल जो आप खरीद के लेके आए थे 5,000 का, उस पे जो आईटीसी था वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि तभी देखो कंसेप्ट यही है, जब आप परचेज माइनस करोगे तो परचेज में से सीजीएसटी एसजीएसटी भी माइनस हो जाएगा, वो आपका लॉस बन जाएगा। आइए समझते हैं, पहली ट्रांजेक्शन को लिखते हैं ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग में ही डेबिट होगा। ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ध्यान दीजिए कि परचेज को मैंने क्रेडिट करा है, क्योंकि हमने माल यूज कर लिया है। जो ये अमित सैनी
प्रोग्राम, इन्होंने मटेरियल गुड्स यूज कर लिया है फॉर पर्सनल यूज, जो कि विद इन द स्टेट खरीद के लेके आए थे। तो सीजीएसटी टू इनपुट, सीजीएसटी अकाउंट आएगा टू इनपुट एसजीएसटी। ये क्या कर रहे हैं हम, परचेज के साथ साथ हम सीजीएसटी इन जीएसटी को, एसजीएसटी को भी रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर पर्सनल यूज के लिए यूज हो गया तो इनपुट क्रेडिट, और एसजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। ये आएगा 5600, परचेज करके लाए थे 5000 का, सीजीएसटी लगा हुआ था जो रिवर्स किया हमने 300 का, एसजीएसटी 300 का। आइए नरेशन लिखते हैं। गुड्स, गुड्स टेकन, सॉरी यहां लिखेंगे क्योंकि पर्सनल यूज के लिए यूज हो गया ना ये। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज एंड सीजीएसटी एसजीएसटी रिवर्स्ड। हमने एसजीएसटी सीजीएसटी को रिवर्स भी कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम पहली ट्रांजेक्शन को कर लेते हैं कंप्लीट। आइए पढ़ते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन। ₹2000 ड्यू फ्रॉम सोहन वर बैड डेप्ट। भाई देखो, सोहन से जो 2000 रुपए लेने थे वो बैड डेप्ट हो गए। बहुत ही सिंपल है ये, कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। क्या होता है बैड डेप्ट में, हम बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। भाई नुकसान हो गया ना, नहीं आएगा पैसा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो हमारा ड्यू था 2000 रुपए सोहन से, सोहन तो देने वाला नहीं है, वो बैड डेप्ट हो गया, टू सोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे आप, क्योंकि सोहन से पैसा नहीं आएगा। डेटर्स हम खड़ा करके कोई फायदा नहीं है। डेटर्स जिस सोहन से पैसे लेने थे वो हो गया बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट में डेबिट टू सोहन 2000 रुपए। सिंपल। यहां देखिए कैश की डीलिंग है, यहां कोई माल नहीं खरीदा क्योंकि हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, कोई जीएसटी का रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप ये समझेंगे, इसको लिख देंगे नरेशन में, बैड डेप्ट चार्ज्ड इन द बुक्स which was ड्यू फ्रॉम सोहन। भाई जो सोहन से पैसे लेने थे वो हमने चार्ज कर दिए इसमें बैड डेप्ट में। आइए तीसरा कर लेते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन। लिखा हुआ है गुड्स ₹6000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड, दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। भाई देखो, हम ये गुड्स समझेंगे पहले, वर्किंग नोट थर्ड के लिए बना रहे हैं हम। जो हमारा माल खराब हुआ, कॉस्ट, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 6000 रुपए। इसमें हम बता रहे हैं ना कि गुड्स वर परचेज आउटसाइड स्टेट, आईजीएसटी लगा था 12%, 720 रुपए, तो इसका मतलब 6720 रुपए चार्ज करने पड़ेंगे लॉस के रूप में। आइए इसको भी लिखते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ध्यान दीजिए, मैं परचेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि माल खराब हुआ है, तो परचेज में हम रख नहीं सकते सेम एज फर्स्ट। ये ड्राइंग कर ली पर्सनल यूज के लिए, यहां पर माल ही खराब हो गया, टू आईजीएसटी। आईजीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। हमने वैल्यू निकाली ली है, कितनी आएगी, 6720। यहां आएगा परचेज 6000 का, क्योंकि 6000 का था, और 12% का ऑलरेडी दिया हुआ है कि सीजीएसटी एसजीएसटी बुक्स में दिया हुआ है 6% लगाएंगे, जहां आईजीएसटी लगाना है वहां 12% लगाएंगे, तो 12% 720 रुपए हुआ, तो यहां पर हम
720 रुपए को रिवर्स कर देंगे। यहां हमने जीएसटी को रिवर्स किया है। नरेशन लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड आईजीएसटी बीइंग रिवर्स्ड। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं ये तीसरी ट्रांजेक्शन। तो आइए करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन है पेड 4000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, जीएसटी इज नॉट टू बी लेवाइड। साफ साफ लिखा हुआ है, हमने वेजेस के लिए वेजेस पे करा है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन की, लेकिन जीएसटी कोई अप्लाई नहीं हुआ। तो सिंपल है ट्रांजेक्शन, बहुत ही सिंपल है। 4th नंबर की आप लिख देंगे, इसके अंदर जो खर्चा हुआ है वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन, आप सिंपल लिख देंगे इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है भाई। देखो आपने 4000 रुपए का इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, कोई जीएसटी अप्लाई नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसी ट्रांजेक्शन में जीएसटी इज नॉट टू बी लेवाइड, तो ध्यान रहे जीएसटी नहीं लगेगा इसके ऊपर। नरेशन लिख देंगे पेड वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीनरी लिख दो। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होती है 4th नंबर की ट्रांजेक्शन। आइए कर लेते हैं नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली, लिस्ट प्राइस 20,000 का था, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5% वाज अलाउड, ही पेड द अमाउंट सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। देखिए सेलिंग का है, सिंपल। आइए लिखते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट 20,000 की, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, इसमें से कितना आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट 10%। भाई 10% का ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर लेंगे, 2,000 रुपए आपका ये माइनस हो जाएगा। माल की कीमत बैठी 18,000 रुपए। अब इसके बाद भी ये है कि ये देखिए 5% का कैश डिस्काउंट भी हमने अलाउ कर दिया। भाई हमारे लिए खर्चा है कैश डिस्काउंट, कितना 5%, कितना हो रहा है 18,000 का 5%, 900 रुपए, मतलब 900 रुपए का और हमने कैश डिस्काउंट दे दिया। 17,100 रुपए का ये क्या है टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब कैश डिस्काउंट के बाद वाली फिगर, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू हो गई है। अब ये माल बेचा कहां से कहां है, देखिए हमने सेलिंग करी है अर्जुन ऑफ दिल्ली। ध्यान दे दिए हम कहां के बंदे हैं, जिसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉलोइंग टाइम है, जिसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं अमित सैनी, गुरुग्राम हरियाणा का बंदा है, हमने माल बेचा है दिल्ली। तो क्या हो गया ये इंटरस्टेट, इंटरस्टेट में 12% आईजीएसटी लगेगा। यहां पर आईजीएसटी आप लगाओगे, उसको बोलते हैं आउटपुट, क्योंकि माल हम बेच रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आउटपुट आईजीएसटी 12%। तो 17,100 का 12% कितना होगा, 17,100 इंटू 12%। तो आप ये कर लेंगे 2052 का हमने आईजीएसटी लगा दिया, मतलब 12% लगेगा ना भाई। तो टोटल फिगर हो जाएगी, जो हमारे पास जो कलेक्शन आएगी, पैसा आएगा, वो आएगा 19,152 रुपए। तो इस तरह से हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे जीएसटी के साथ 19,152 रुपए। टैक्सेबल वैल्यू भी समझ में आ गई आपको, कैश डिस्काउंट कितना हुआ ये भी समझ में आ गई, 5% हुआ 18,000 का, 5% 900 रुपए। ठीक है, आइए लिखते हैं इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में। ये ट्रांजेक्शन नंबर 5th है, सेलिंग का है और कैश में पेमेंट आ भी गई है, सारा का सारा
कैश में हमें ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। तो यहां कैश अकाउंट आएगा क्योंकि पैसा आ गया है सारा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की हुई है देखिए, सेल हुई है हमारी 18,000 की, ये तो डिस्काउंट हमने दिया है, 18,000 रुपए की सेल हो गई। टू आउटपुट आईजीएसटी, जो सेल के साथ साथ हम ये भी चार्ज करेंगे, आईजीएसटी भी लगाएंगे। कितना है 2052। और जो डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया यहां भी इसको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट, ये डेबिट होगा। बच्चों देखो इसमें बहुत ध्यान देने वाली चीज है, सेलिंग के ट्रांजेक्शन में हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही होता है सिंपल जनरल एंट्री में देखा है। यहां हम डिस्काउंट अलाउ, जो हमारे खर्चा हुआ है 900 रुपए का, ये भी लिखेंगे। पैसा कितना आया हमारे पास 19,152, ठीक है। डिस्काउंट हमने 900 रुपए का दिया, सेल हुई 18,000 जो कि डिस्काउंट के बाद वाली फिगर होती है, आईजीएसटी हो गई 2,052 जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है। अब आप टोटल कर लीजिए, एग्जैक्टली डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, जो कि इक्वल यहां पर ऑलरेडी है। तो 20,052, यहां भी 20,052। तो यहां पर नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, हमने कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये 5th नंबर की ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। ध्यान दे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, जो कि लायबिलिटी है हमारी। तो इस तरह से हमारी 5th नंबर कंप्लीट होती है। आइए कर लेते हैं 6th नंबर, रिसीव्ड 2,000 फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट। मतलब क्या हुआ, जो हम ऑलरेडी बैड डेब्ट की तरफ राइट ऑफ कर चुके हैं, बुक्स में ले चुके हैं, वहां से 2,000 रुपए आ गया। आइए करते हैं इसको जनरल एंट्री, बहुत सिंपल है ये। क्या पैसा आया हमें, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम लिखेंगे क्योंकि वहां हम ऑलरेडी बैड डेब्ट को डेबिट कर चुके हैं। यहां लिखेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि बैड डेब्ट से हमें पैसा आया है। ट्रांजेक्शन भी यही कह रही है, रिसीव 2,000 फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट, 2,000 रुपए। कोई जीएसटी का रोल नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन है। मैं आपको ऑलरेडी जनरल एंट्री के टाइम पे करा चुका हूं। अगर आपको जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट पता है तो कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़ा इजीली आप कर लेंगे। नरेशन लिखेंगे, रिसीव्ड कैश ₹2,000 which was written off as bad debt, जो बैड डेब्ट लिख चुके थे, हम डेबिट कर चुके थे, वहां से पेमेंट आई है 2,000 रुपीज। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 गिवन एज चैरिटी, दीज गुड्स वर परचेज्ड विद इन द स्टेट। मतलब हमने जो 1,000 रुपए है गुड्स की कीमत जो थी, 1,000 रुपए चैरिटी दे दिया हमने। तो चैरिटी तो आपको समझ में आ रहा है कि चैरिटी विद जीएसटी, जैसे हम बोलते हैं ना ड्राइंग विद जीएसटी, एडवर्टीजमेंट विद जीएसटी, तो यहां पर हमें जीएसटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां लिखा हुआ है साफ साफ, कॉस्टिंग ₹1,000 गिवन एज चैरिटी, दीज गुड्स वर परचेज विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब हमने सीजीएसटी लगाया होगा 6%, एसजीएसटी लाए होंगे 6%, 600 और 600 कितना हो गया। अब आप ये देखिए 6%, इसका 6% कितना होगा, 10,000 नहीं है ये 1,000 रुपीज का हमने गुड्स चैरिटी दिया है। देखिए 1,000 का, तो 1,000 का 6% 60 रुपए होता है, 60 रुपीज। तो यहां पर कितना हो गया 1,120 रुपए का जो कॉस्ट बैठी वो हुआ चैरिटी हमारा। चैरिटी में जो डेबिट करने वाले हम,
6% 60 रुपए, 6% 60 रुपए, CGST SGST, करेक्ट। तो आइए लिखते हैं इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में। टेंशन हमारी कौन सी है? 7 नंबर, चैरिटी। चैरिटी अकाउंट डेबिट कर लेंगे। अब आपको वैल्यू भी पता है, 1120 रुपए। टू क्या करेंगे, क्योंकि गुड्स दिया है तो परचेज, सेम जैसे हमने पहले भी लिखा रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट, जो हम रिवर्स करेंगे, CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ये रिवर्स होंगे। 1000 रुपए का गुड्स, 60 रुपए की CGST, 60 रुपए की SGST। तो इस तरह से हम करेंगे इस जनरल एंट्री को कंप्लीट। नरेशन लिखेंगे, गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड GST रिवर्स्ड। भाई GST की वैल्यू हमने रिवर्स भी कर दी। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले GST की कीमत निकाल के फिर उसको रिवर्स कर देंगे, यहां पे जो हमने क्रेडिट करके उसको रिवर्स कर दिए। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं टेंशन नंबर 8। क्या कहता है ये टेंशन? रिसीव 9750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000 रुपीज। मतलब ये हुआ कि हमें रमेश से 10,000 रुपए चाहिए थे। रिसीव्ड कितना हुआ? 9750। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। भाई हमारे लिए खर्चा है ना 250 रुपए। समझ में आ रहा है आपको? ये 10,000 रुपए लेने थे रमेश से, और हमने क्या करा, 9750 कलेक्ट करे और डिस्काउंट को इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब हमने डिस्काउंट ही दिया ना। आइए लिखते हैं, कैश, कैश ही मिला ना हमें, बिल्कुल। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। रमेश के अकाउंट को हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना पड़ेगा, जो कि 10,000 से था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मिला कितना? 9750 और डिस्काउंट अलाउड हो गया 250 रुपए। यहां लिख देंगे रिसीव्ड फ्रॉम रमेश विद FNF, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप नरेशन में भी यही लिख देंगे। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं टेंशन नंबर 8 को। आइए कर लेते हैं लास्ट टेंशन दिया हुआ है यहां पर 9th नंबर की। पेड रेंट इन एडवांस ₹4,000। बच्चों कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पर खर्चा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, खर्चा जब एक्चुअल में जब जिस महीने का है उस महीने का अगर खर्च हम कर रहे हैं और टेंशन दी हुई है तो उसको डेबिट कर देंगे। यहां पर लिखा है पेड रेंट इन एडवांस। आप रेंट अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते कि खर्चा आपने पहचान लिया सीधा डेबिट कर दोगे, नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने एडवांस में कोई चीज पे करी है, एडवांस, इसको समझ लो, एडवांस, तो आपको एज एन एडवांस एक नया अकाउंट खोल देंगे, रेंट इन एडवांस, सैलरी इन एडवांस, आप उसी को डेबिट करेंगे। तो यहां पर हमने एडवांस दिया है तो आप लिखेंगे रेंट एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने पेमेंट कर दी लेकिन एडवांस में, तो आप लिखोगे 4,000 रुपए, सिंपल। और यह भी ध्यान रहे इसमें कोई GST इंपैक्ट नहीं हुआ, आपने सिर्फ पेमेंट करी है। जब आप रेंट की एक्चुअल पेमेंट करोगे, सॉरी, रेंट को पोस्ट करोगे बुक में, बिल पे, लैंडलॉर्ड जब रेंट का खर्चा देगा तो फिर GST लगा के देगा, तो आप वहां पर इनपुट लगा सकते हैं एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रेंट। तो यहां पर नरेशन लिखेंगे, रेंट पेड इन एडवांस
तो बच्चों इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस वर्किंग नोट्स की मदद से आपको ये पूरी टेंशन जो मैंने 1 बाय 1 यहां पर लिखी है और पूरा इसको विद नरेशन आपको समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।